स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने साइंस का जनरल साइंस का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 4। इससे पहले 3 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा वो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा यह जो साइंस का रिवीजन सीरीज है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? जब कांच से गुजरेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तड़ित चालक जो है वो बनाए जाते हैं, तो यह जो है वो तांबे का बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी यंत्र का काम जो है वो डायनेमो को कार्य को उल्टा होता है। तो किस यंत्र का काम जो है वो डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो वो मोटर का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर का। आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो फ्लैक्सोमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या है? तो नीति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का जो कोण है वो है 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का जो नमन कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। आगे कह रहा है कि स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड सॉ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉड सॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणें की जो खोज है वो विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। तो यह जो है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट 60 जो है वो उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट क्या होता है? तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। आगे कह रहा है कि अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो थे वो संबंधित थे। तो आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक समृद्धता है, तो वो है यूरेनियम 235। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड की अगर बात करते हैं तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो अल्फा किरणों की होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणें की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती। तो पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि जो है वो कम होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो वो होगा 2 थीटा के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिकतम होता है। तो किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? अवरक्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर है। तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10⁻10 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग का अप्रवतांक जो है वो सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगनी का। आगे कह रहा है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो है पारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। तो खाना पकाने के बर्तन को निम्न विशिष्ट उष्मा तथा उच्च चालकता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। तो किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 6 × 10⁻² 24 किलोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो होता है 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिफ्ट की खोज किसने की। तो लिफ्ट की खोज जो है वो ऑटिस के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यह किस ताप पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता जाता है। आगे कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन जो है वो घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब बढ़ने पर जल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है। तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि रबर संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो रबर संश्लेषण में आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट कह रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा मिलाया जाता है। आगे कह रहा है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ है वो एडिपिक अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा मोमबत्ती का जलना है रासायनिक परिवर्तन। हाँ बिल्कुल, भौतिक परिवर्तन भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, क्योंकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। आगे कह रहा है कि आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेरियम की उपस्थिति के कारण। आगे कह रहा है कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है वो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो वो पाया जाता है सोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो यह आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो कौन सा तत्व जो है वो सभी रंगीन यौगिक बनाता है, क्रोमियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। आगे कह रहा है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइट जो है वो बनाई जाती है। तो ल्यूसाइट जो है वो किससे बनाई जाती है, एसिटिलीन से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो वो एंजाइम जो होता है वो होता है टैलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ जो है वो है टेट्राएथिल लेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेट्राएथिल लेड। आगे कह रहा है शुष्क धुलाई जो कि ड्राई क्लीनिंग होता है उसके काम में आता है। तो ड्राई क्लीनिंग के काम में आता है बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन।
आगे कह रहा है दवा बनाने के काम आता है, तो दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक जो है वो प्रयोग में लाया जाता है? तो हैबर विधि से अगर आप अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उसमें लोहा जो है वो प्रेरक के रूप में उत्प्रेरक के रूप में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीला स्याही बनाने के प्रयोग में किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फेट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट। आगे कह रहा है रेयन रेसे तैयार किए जाते हैं। तो रेयन रेसे जो है वो सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक का आकार है। तो नाभिक का आकार जो है वो 10⁻⁻15 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है में अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण कौन है? यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सभी। तो न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परमाणु के गुण जो है वो निर्भर करते हैं। तो किसी परमाणु के गुण जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। आगे कह रहा है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो है वो गुलाबी होता है? तो यह होता है विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। आगे कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। आगे कह रहा है कि बसा जो है वो विलय होता है। तो बसा जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। आगे कह रहा है कि एस्प्रीन जो है वो बनाई जाती है। तो एस्प्रीन जो है वो थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थैलिक अम्ल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रीन का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु कौन है? ओसियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं बॉक्समैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल का शुद्धिकरण जो है वो किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण जो है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व जो है वो है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। आगे कह रहा है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो पूना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेफ्लॉन जो है वो किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। आगे कह रहा है कि संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा है रेयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेयन। आगे कह रहा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल से नमक जो है वो किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह जो है वो बाष्पीकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है वो सबसे अस्थायी तत्व है? तो हाइड्रोजन, लोहा, सीसा और यूरेनियम। सबसे अस्थायी तत्व होगा सीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अक्रिय गैसेस यानी इनर्ट गैस की खोज जो है वो किन के द्वारा की गई है? तो यह जो है वो रैमजे के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे के द्वारा। आगे कह रहा है खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में जो नष्ट होता है वो होता है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। आगे कह रहा है पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल में रखा जाता है। आगे कह रहा है कि कौन सी गैस जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन गैस जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है? तो
तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो होता है 46%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 46%। आगे कह रहा है आतिशबाजी में लाल रंग जो है वो किस मुल्क के कारण होता है। तो यह जो है आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोसियम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो किसके कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो बेरियम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लवण कहा जाता है। आगे कह रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में, तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण एवं जल बनता है। आगे कह रहा है कि सबसे शुद्धतम जल कौन है। तो सबसे शुद्धतम जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परिजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है। तो वो है क्लोरोक्यून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है वो सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा ढलवा लोहा में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ढलवा लोहा। आगे है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर पर यानी कि ताप पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। आगे कह रहा है कि कुकिंग गैस जो है वो मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस जो है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो ऑक्सीजन की समस्थानिकों की संख्या है 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो किसके कारण होता है। तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Na2SiO3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। आगे कह रहा है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किन के द्वारा किया गया था। तो यह जो है वो हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग के द्वारा। आगे कह रहा है कि अस्थिर ताप पर अगर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। तो अस्थिर ताप पर अगर गैस का आयतन आप कम करते हैं तो उसका दाब जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे कह रहा है जो भोपाल गैस त्रासदी हुई उसमें किस गैस का रिसाव हुआ। तो उसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेथाइल आइसोसाइनाइड। आगे कह रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से निर्धारण होता है जीवाश्म की आयु का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि सूर्य की किरणें का कौन सा भाग जो है वो सोलर कुकर को गर्म करता है। तो इंफ्रारेड किरणें गर्म करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड किरणें। आगे कह रहा है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना है। तो केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सबसे कठोरतम धातु है। तो सबसे कठोरतम धातु है प्लैटिनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लैटिनम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। आगे कह रहा है कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोजॉइड जो है वो किसका यस्क है, तो मोनोजॉइड जो है वो थोरियम का यस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का। आगे कह रहा है कि कौन सी धातु जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन यहाँ धातु पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ब्रोमीन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह सीरीज जो है रिवीजन सीरीज जनरल साइंस का आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।